बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे अल्लाह करम से। मैं भी बिल्कुल अब ठीक हूँ। अब का मतलब ये है कि मैं बहुत शदीद बीमार हो गई थी और ये वीडियो मेरी पहले की बनी हुई है। मैं वॉइस ओवर अप कर रही हूँ क्योंकि मैं इतनी शदीद बीमार हो गई थी कि मुझसे जो है ना वीडियो पे वॉइस ओवर नहीं हो रहा था। मैं क्या बीमार हो गई थी, मुझे सख्त डिप्रेशन हो गया था। और जब मुझे डिप्रेशन हो जाता है तो फिर मेरे सारे काम इधर के इधर ही रह जाते हैं, धरे के धरे रह जाते हैं। मैं एक हद तक बातें बर्दाश्त करती रहती हूँ, लेकिन जब वो बातें मेरे सर के ऊपर से गुजर जाती हैं तो फिर जो है ना वो मेरी बर्दाश्त से बाहर हो जाती हैं और मैं दिमागी तौर पे बहुत कमज़ोर हूँ, जिसकी वजह से फिर मुझे एकदम डिप्रेशन का दौरा पड़ जाता है। और वो जो दौरा होता है वो 4 से 5 और कभी कभी हफ्ते पे भी चला जाता है। तो इस वजह से जो है ना आप लोग से कोई वीडियो शेयर नहीं कर सकी। जैसे कि मैं 2-3 दिन के लिए घर आई थी और मैं फिर गांव चली गई हूँ, जा रही हूँ। और क्योंकि हम लोगों ने वहाँ पे काम लगवाया हुआ है, ज़ईद की जो थी वो छुट्टी नहीं थी, फिर मुझे अकेले ही जाना पड़ा। फिर दूसरे दिन ज़ईद आ गए थे और काम लगा हुआ है, मिस्त्री बाहर काम कर रहे हैं। ये बरांडे में बस कुछ काम करवा रही हूँ और ख़ुद जो है ना मैं अंदर थी और सब कुछ बिखरा पड़ा हुआ है, क्योंकि जो है ना ज़ाहिर है जब इस किस्म के काम होते हैं तो घर का बहुत बुरा असर हो जाता है। बरांडा हम किस तरीके से बंद करवा रहे हैं, हम लोग जो है ना लकड़ी का फ्रेम लगा के उसके ऊपर जाली लगाएंगे और आप आपने दीवार चढ़ाई हुई है और साथ में जो है ना कुकिंग कर रही हूँ और उसका सामान कर रही हूँ। और डिप्रेशन मुझे क्यों हो गया था? डिप्रेशन मुझे मुख्तलिफ वजूहात थी डिप्रेशन की, क्योंकि जो है ना जो मैं गाँव में काम करवा रही हूँ इसमें हर बंदे का मुख्तलिफ नज़रिया है। ज़ईद के बहन भाइयों का अलग नज़रिया है, वो अलग अपनी जगह पे नाराज़ हुए हुए हैं और जो मेरे अपने बहन भाई हैं वो मुझसे अलग नाराज़ हुए हुए हैं। उनका एक अलग मुख्तलिफ सा नज़रिया है। दोनों के जो नज़रिए हैं वो गलत हैं, क्योंकि जो है ना आए हुए वक्त का कुछ पता नहीं चलता है कि आया वक्त कैसा आ रहा है कैसा नहीं आ रहा है। लेकिन ये है ना कि मुझे दुख बहुत हो रहा है कि ये कैसे बहन भाई हैं कि जो मेरे भी और ज़ईद के भी, कि जिनको हमारी मजबूरियों का पता ही नहीं है कि हमारी क्या मजबूरियाँ हैं, क्या हमारी मुश्किलात चल रहे हैं, हमारे क्या मसले मसाइल हैं, इससे किसी का कोई सरोकार नहीं है। बस इनसे मसला है तो बस ये मसला है कि हम ये क्यों कर रहे हैं, जो कर रहे हैं हम ये क्यों कर रहे हैं। जो ये चीज़ें जो थी वो मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गई थी, तो मैं बहुत शदीद बीमार हो गई थी। और ये हमारे ब्रांडे का काम हो रहा है, मैंने कहा थोड़ा सा आप लोगों को बताती जाऊँ कि कैसा लग रहा है। आप लोगों ने बताना है कमेंट करके। अभी तो तैयार नहीं हुआ, तैयार होगा तो पता चलेगा कि किस तरह का काम हो रहा है। ये सुबह का टाइम है, मैं नाश्ता बनाने लगी हूँ। वीडियो में इतनी ख़ास नहीं बना सकी हूँ क्योंकि जो है ना इतनी टेंशन ज़्यादा जब माहौल होता है तो फिर वीडियो नहीं बन सकती है। फिर इस वजह से मैंने वीडियो बनाना ही छोड़ दी थी कि मेरा दिल ही नहीं कर रहा था वीडियो बनाने को। ये तो छोटे बहुत क्लिप से मैंने ले लिए थे, लेकिन ये कि मैंने इतनी ख़ास वीडियो नहीं बनाई। और फिर जब मैं घर आई हूँ तो उसके बाद फिर मैं बीमारी बहुत शदीद हो गई थी कि मेरी जो दिमागी हालत थी वो बहुत ख़राब हो गई थी। और जो मेरी दिमागी हालत को ज़हीद देख के बहुत शदीद टेंशन में आ गए और जो है ना उनकी तबीयत बहुत सख्त ख़राब हो गई थी और उनका बुखार ही नहीं छोड़ रहा था। इतना शदीद उनको बुखार था कि मैं ख़ुद परेशान हो गई, लेकिन मुझे अपने आप पे बस नहीं चल रहा था। बस मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी और मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। और अभी हम लोग जो है ना काम हमारा काफ़ी हद तक हो गया है, लेकिन ये कि काम कंप्लीट नहीं होता है क्योंकि एक तो ज़ईद की छुट्टियाँ नहीं होती हैं, दूसरा मीरब का भी मसला है जिसकी वजह से मुझे घर वापस आना होता है। तीसरा ये होकर मिस्त्रियों का भी मसला होता है कि मिस्त्री जो है ना वो भी कभी हमारे हिसाब से नहीं चलते, कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं। और कुछ चीज़ें भी ख़त्म हो गई थी तो इस वजह से हमें वापस आना पड़ गया है। और इस वक्त हम लोग जो है ना घर वापस आ रहे हैं। और एंड में मैं यही कहूँगी कि जो बहन भाइयों का रिश्ता होता है उसको इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि आप लोगों को एक दूसरे के बारे में पता होना चाहिए कि उनकी क्या टेंशनें चल रही हैं, उनकी क्या मजबूरियाँ हैं, उनके क्या मसले मसाइल हैं। जब आप लोगों को उनके मसले मसाइल का पता होगा तो फिर आप लोग टोलियाँ बना के एक जगह पे दूसरी जगह बैठ के बातें नहीं करेंगे। हाँ, आप लोग उससे डायरेक्ट उस बंदे से पूछेंगे कि तुम्हारा क्या मसला है और तुम ये ऐसे क्यों कर रहे हो। तो मेरी आज की वीडियो भी इतनी यहीं तक कि आपस में जुड़े रहा करें और मुझे दुआ में याद रखें। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।